अखंड ज्योति अक्टूबर 2021 शीर्षक है अशरीरी आत्माओं से संपर्क। घटना सन 1959 की है। सुप्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक जुर्गेनसन स्वीडन के जंगलों में चित्र विचित्र पक्षियों की चहचहाट भरी आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। घर आकर जब उस कैसेट को उसने बजाया कि अचानक उसे उसकी दिवंगत माता की आवाज़ सुनाई देने लगी। फ्रेडरिक, क्या तुम सुन रहे हो? फ्रेडरिक इस आवाज़ को सुनकर भौंचक्का रह गया। उसने बार बार कैसेट बजाई। वह उसकी माँ की आवाज़ थी, जिसको वह कभी भूल नहीं सकता था। इस आवाज़ को सुनकर अचानक उसके मन में यह प्रश्न कौंध गया कि क्या दिवंगत अशरीरी आत्माएं इलेक्ट्रॉनिक टेप को प्रभावित कर सकती है। उसने सुना था कि आधुनिक तकनीक मनुष्य की समझ एवं ज्ञान के विकास का आधार बनेगी, जिसके फलस्वरूप दिशा एवं काल की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। मार्कोनी के अलावा सोनोग्राफ एवं इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कारक थॉमस ए एडिसन भी अज्ञात तत्वों से संबंध स्थापित करने का कोई यांत्रिक उपकरण आविष्कृत करने के लिए प्रयासरत थे, जो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के मध्य की आवृत्ति वाला हो, जो इहलोक और परलोक के निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने में सफल हो। इस घटना के बाद जुर्गेनसन ने अपनी टेप की हुई कैसेटों में सैकड़ों विगत आत्माओं की आवाज़ एकत्रित करने में सफलता प्राप्त की। सामान्यतः वे अशरीरी आत्माएं एक या दो शब्द ही बोलती हैं। उनके इस सफल प्रयोग के बाद अन्य कई अनुसंधानकर्ता परामनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में अथक प्रयास किए, जिनमें सबसे अग्रणी नाम डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन रोडिव का है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इन ऑडिबल बिकम्स ऑडिबल। इसमें उन्होंने अशरीरी आत्माओं की 6000 ध्वनियाँ टेप की हैं। सर्वप्रथम यह पुस्तक सन 1968 में स्वीडिश भाषा में प्रकाशित हुई। बाद में सन 1969 में यह अंग्रेजी में अनुवादित होकर प्रकाशित हुई। ब्रिटेन और अमेरिका में इस आवाज़ का उपनाम डॉक्टर रोडिव के नाम पर रोडिव वाइब्स रखा गया है। लाटविया निवासी डॉक्टर रोडिव स्थायी रूप से स्वीडन में परामनोविज्ञान के रूप क्षेत्र में अनुसंधानरत रहे हैं। उनका कथन है कि धैर्य की गुणों का विकास कर लेने पर किसी भी व्यक्ति के लिए अशक्य नहीं है कि वह दिवंगत अशरीरी आत्माओं की आवाज़ को टेप न कर सके। इस प्रकार की आवाज़ें सर्वप्रथम फुसफुसाहट जैसी प्रतीत होती हैं। वास्तव में वे अशरीरी आवाज़ें हुआ करती हैं। अधिक अभ्यास हो जाने पर वे धीरे धीरे और स्पष्ट समझ में आने लगती है। इनका विश्लेषण करने और उनको एम्प्लीफाई करने पर वे स्पष्ट हो जाती हैं। डॉक्टर रोडिव का पूर्ण विश्वास था कि टेप पर रिकॉर्ड की हुई आवाज़ विगत आत्माओं की ही थी। जैसा कि पूर्व के शोधों में स्पष्ट हुआ था, उनके अनुसार इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोगों ने परलोकवासियों के साथ संदेश का विधान स्थापित कर लिया है। इन आवाज़ों में यूरोप की कई भाषाओं का सम्मिश्रण भी पाया जाता था, क्योंकि वे खुद बहुभाषी थे। अतः इन आवाज़ों में से वे अर्थपूर्ण ध्वनि निकाल लिया करते थे। उदाहरण स्वरूप सर विंस्टन चर्चिल की एक आवाज़ रोडिव द्वारा बताई जाती है, जो इस प्रकार सुनी जा सकती है, ते मे क्लू मेज ड्रीम माई डियर येस। इसमें लॉटवियन, स्वीडिश और अंग्रेजी के शब्द सम्मिलित हैं। इन शब्दों का अर्थ है, डॉक्टर रोडिव ने इस प्रकार बताया था, डियर मार्क, यू मेक बिलीव, माई डियर थैस, अर्थात सुनो, आप मार्क करें, विश्वास रखें। कई विशेषज्ञों ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है, 3 महासत्ताओं का ध्यान रखो और शक्तिशाली बनो। उन्होंने केवल चर्चिल की ही आवाज़ टेप नहीं की, वरन कई अन्य मूर्धन्य व्यक्तियों जैसे कि टॉलस्टॉय, नीत्शे, जॉन एफ कैनेडी, हिटलर एवं स्टालिन की आवाज़ों को भी उस टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करने में सफलता प्राप्त की थी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार कई विगत आत्माएं तो विशेषकर डॉक्टर रोडिव से ही संबंध स्थापित करना चाहती थीं और टेप में उनके नाम से संबोधन करती सुनी जा सकती थीं, जैसे कॉन्स्टाइनिन कोस्टी वी आर, प्लीज बिलीव, अर्थात कॉन्स्टाइनिन रोडिव, मृत आत्माओं विगत आत्माओं का अस्तित्व है, कृपया सच माने, हम कोस्टी हैं। डॉक्टर रोडिव ने फुसफुसाहट जैसी ध्वनियों को अलग करने के लिए एवं उन्हें एम्प्लीफाई करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया, जिसे
गोनियोमीटर नाम से संबोधित किया गया है। डॉक्टर रोड्यू के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति इन पितर आत्माओं की आवाज़ रिकॉर्ड करने का प्रयास करता तो वे पहले ही बता देती थीं कि हमें कोस्टी रोड्यू की ही आवश्यकता है। जर्मनी के मूर्धन्य वैज्ञानिक डॉक्टर हॉन्स वेंडर ने फ्रेडरिक चरगेनसन द्वारा टेप की गई मृतात्माओं की आवाज़ पर गहन अध्ययन अनुसंधान किया है। उनका निष्कर्ष है कि यह ध्वनियाँ मौलिक है, वास्तविक है और यथार्थ है। इसी संदर्भ में प्रयोग करने वाले एक अन्य ब्रिटिश श्रवण साधन विशेषज्ञ रेमंड कॉस का भी प्रमुखता से नाम लिया जाता है। 18 जून 1964 को उन्होंने भी अपनी रिकॉर्ड की हुई कैसेटों में इस प्रकार की ध्वनियाँ सुनी थी। उन्होंने इस प्रकार के संदेशों की प्रतिलिपियाँ अन्य शोधकर्ताओं को भेजी जो इस विषय में अनुसंधान कर रहे थे। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद 63 वर्ष की आयु में रोड्यू की मृत्यु हो गई। सन 1935 में ही साइकिक रिसर्च सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष सर ओलिवर लॉज ने यह भविष्य कथन किया था कि एक न एक दिन विगत आत्माओं एवं परलोक निवासियों के साथ हम बेदार यंत्र के माध्यम से जुड़ जाएंगे। इससे पूर्व सन 1930 में विश्वविख्यात माध्यम इलिन गेरट के द्वारा ख्यातिलब्ध उपन्यासकार सर आर्थर कॉनन डॉयल की विगत आत्मा से बताया था कि जिस प्रकार से नए अनुसंधान कार्य में अनेक वैज्ञानिक पृथ्वी पर कार्यरत हैं, ठीक उसी प्रकार परलोक में भी विगत आत्माएं वैज्ञानिक पृथ्वी से संदेश व्यवहार बनाने के लिए कार्य में संलग्न हैं। जुर्गेन्सन एवं रोड्यू जैसे वैज्ञानिकों के प्रयास उस मार्ग की ओर अग्रसर वैज्ञानिक मनुष्यों के लिए प्रेरणा स्रोत है। शिक्षा स्वयंभू मनु एवं रानी शतरूपा का मन भगवत गुणों से युक्त संतान को गोद में खिलाने का था। अपनी इस मनोकामना के पूर्ण होने का उपाय वे ढूंढ रहे थे। शिक्षाप्रद प्रसंग। स्वयंभू मनु एवं रानी शतरूपा का मन भगवत गुणों से युक्त संतान को गोद में खिलाने का था। अपनी इस मनोकामना के पूर्ण होने का उपाय वे ढूंढ रहे थे। संयोग से उन्हें महर्षि वशिष्ठ का सानिध्य प्राप्त हुआ। दोनों के मनोभाव को महर्षि वशिष्ठ ने ताड़ लिया और उन्हें इसके पूर्ण होने की युक्ति सुझाते कहने लगे, तपस्वी आत्माओं की गोद में ही भगवान खेलते हैं। तुम दोनों अपने को तपाकर इस योग्य बनाओ कि परब्रह्म की इच्छा तुम्हारे आंचल में बैठने की होने लगी। महर्षि वशिष्ठ से निर्देश प्राप्त करने के बाद दोनों ने शुद्ध से विशुद्ध होने की यात्रा आरंभ कर दी और तप साधना द्वारा स्वयं को सुयोग्य अवस्था में ले गए। सौभाग्य ने उनके द्वार पर दस्तक दी और अपने अगले जन्म में वे दोनों दशरथ कौशल्य हुए और भगवान राम को अपनी गोद में खिलाने का परम सुख प्राप्त किया। राधे कृष्ण।